गुड बाय मिस्टर चिप, चैप्टर नंबर 4, द स्प्रिंग ऑफ 1896, जो कि चिप के लिए बहुत अहम। इन स्प्रिंग ऑफ 1896 चिप वाज 14 तो इस वक्त जो चिप्स की है वो उम्र 48 साल थी। ही जस्ट अपॉइंटेड हाउस मास्टर, वो अभी जो हॉस्टल का इंचार्ज तैनात हुआ था। ड्यूरिंग समर वेकेशन ही वेंट अप टू लेक डिस्ट्रिक्ट विद रॉडन, वो अपने एक साथी रॉडन के साथ गर्मियों की छुट्टियों में लेक डिस्ट्रिक्ट में एंजॉय करने के लिए चले गए। तो रॉडन वो अपने किसी फैमिली के काम की वजह से उसे वापस आना पड़ा और चिप वहाँ अकेला ठहरा रहा। चिप स्टेड ऑन अलोन एट वेस्टल हेड, तो वेस्टल हेड पर चिप जो है वो तन्हा रह गया। वन डे क्लिम्बिंग ऑन ग्रेट केबल ही नोटिस अ गर्ल वेविंग, तो ग्रेट केबल जो कि एक पहाड़ है उस पर चढ़ते हुए उसने नोट किया कि एक लड़की इशारे कर रही है, शायद वो मुश्किल में है। चिप थिंक ही वाज डिफिकल्टीज ही rushed toward her but he slipped himself and wrenched his ankle, तो वो उसकी तरफ दौड़ा और उसका पाँव स्लिप हुआ, गिरा और उसे पाँव को मोच आ गई। बाद में पता चला कि वो लड़की मुश्किल में नहीं थी, वो अपनी दोस्त को हाथ हिला रही थी, इशारे कर रही थी। तो फिर जो चिप है वो बचाने वाले से अब वो बचने वाला, यूनी खुद वो उसकी मदद की ज़रूरत पड़ गई। अब जो लड़की वहाँ थी उसका नाम था कैथराइन, तो उसके बारे में आप लोग कुछ जानिए। वो एक नौजवान लड़की थी, 25 ईयर ओल्ड उसकी एज थी, एंड वो गवर्नेंस थी, यानी वो एक घर पर पढ़ाने वाली उस्तानी थी। ब्लू फैशिंग आइज, स्मूथ हेयर, ब्यूटीफुल, स्वीट, अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, तो ये वो कैथराइन थी जो 25 ईयर ओल्ड की वहाँ खड़ी हाथ हिला रही थी। अब कैथराइन और चिप के दौरान कुछ चीज़ें जो चिप पसंद नहीं करता लेकिन कैथराइन करती है। पहले तो बर्नार्ड शॉ एंड विलियम मॉरिस जो कि ड्रामा नगार हैं, कैथराइन उनको पसंद करती है लेकिन चिप्स नहीं करता। कैथराइन लड़कियों की यूनिवर्सिटी में दाखिले की हामी है लेकिन चिप नहीं है। कैथराइन औरतों के वोट की हामी है लेकिन चिप नहीं है। वो बाईसाइकिलिंग, मॉडर्न और फैशनेबल लड़की है और इसको ही वो सपोर्ट करती हैं, लेकिन मिस्टर चिप को ये सब पसंद नहीं। वो फ्रीडम और इक्वलिटी ऑफ वुमेन यानी आज़ादी और औरतों को मर्दों के बराबर के हकूक़ की हामी है, लेकिन चिप ये पसंद नहीं करता क्योंकि वो कहता है कि औरतों को घरों में ही रहना चाहिए। कैथराइन विजिट चिप डेली ऑन हर बाईसाइकिल, वो अपने बाईसाइकिल पर मिस्टर चिप को रोज़ाना देखती है। वो समझती है कि इस हादसे की ज़िम्मेदार वो खुद है क्योंकि मिस्टर चिप ने समझा कि वो मुश्किल में है और उसकी तरफ दौड़ा और उसे वो मोच आ गई पैर की। फिर वो नर्स बन जाती है, वो उसको मेडिसिन देती है, उसकी पट्टियाँ वगैरह उसकी केयर करती है मिस्टर चिप की। तो कैथराइन जहाँ वो रहता था वहाँ रोज़ाना आती है और उसकी जो केयर करती है, उसके ज़ख्म की पट्टियाँ वगैरह करती है। दे वेंट आउट एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, फिर वो घर से बाहर चले जाते और वो काफ़ी टाइम बाहर गुजारते, बातें करते एक दूसरे से। विद इन अ वीक दे बिगेन टू लव ईच अदर एंड सोन दे फेल इन डीप लव विच अदर, तो एक हफ्ते के अंदर वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लग गए और फिर गहरी मोहब्बत में खो गए, एक दूसरे से उन्हें मोहब्बत हो गई। तो कैथराइन की उम्र इस वक्त 25 साल थी और चिप्स की 48 साल से, वो इतनी छोटी सी कि वो उसकी बेटी कहला सकते थे। तो वो चिप की स्माइल पसंद करती, जब चिप मुस्कुराता तो उसे बहुत पसंद करती कैथराइन।
ان 1896 میں انہوں نے لندن میں وہ الٹم ٹرم شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے دونوں نے شادی کر لی 1896 میں. جو کیتھرائن تھی اس کے جو ہے پیرنٹس نہیں تھے، وہ یتیم تھی. وہ اپنی ایک آنٹ کے گھر میں اس کی شادی ہوئی، یعنی اس کی خالہ کے گھر اس کی شادی ہوئی. That why spring of 1896 was very dear to Mr. Chip. یہی وجہ ہے کہ یہ جو موسم بہار تھا 1896 کا، یہ مسٹر چپ کو بہت عزیز تھا اور اس کی بہت زیادہ آتی مسٹر چپ کو. وہ ہمیشہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاسٹ میں کھویا رہتا ہے، تو اکثر اس منظر کو یاد کرتا ہے جو اس کے ساتھ گزرا. اس کی کیتھرائن کے ساتھ ملاقات، پھر اس کے ساتھ محبت اور پھر شادی، تو وہ ان یادوں میں کھویا رہتا ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.